ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 15/2/22 के अनमोल मधुर माँ वाक्य। आज मंगलवार। प्यारे बाबा हमारी मनोकामना कैसी पूर्ण करते हैं वो हम सब देखें। बाबा कहते, बच्चे आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि इस पुरानी दुनिया में तो अंधेरा है, ये ब्रह्मा की घोर अंधेरी रात, क्योंकि कलयुग में घोर अंधेरा ज्ञान की नींद में हैं सभी। तुम अभी दिन में जा रहे हो, अर्थात सतयुग में जा रहे हो। बाप बच्चों को कहता है बुद्धि योग लगाते लगाते थकना नहीं, जितना योग करेंगे उतना सोजरा बढ़ता जाएगा। जैसे आत्मा रूपी ज्योति बुझी हुई है, उजाई हुई है, बुझती नहीं है, उजाई माना डिम हो जाती है, तो बिजली से तो फट करंट आ जाती है। जहाँ पर बाबा की याद से ही आत्मा में शक्ति भरेगी। बाबा सर्वशक्तिवान पावरफुल है। बैटरी सिवाय योग बल के और किसी कारण से भर नहीं सकती। जितना बाबा को याद करेंगे वर्षे के अधिकारी बनेंगे, जितना याद करेंगे उतनी धारणा अच्छी होती है। बाबा कहते, बच्चे मन मना भाव, मन मेरी याद में टिकाओ। गंगा के कंठे पर जाकर कोई राम राम जपते हैं, परंतु यहाँ बाबा कहते बुद्धि से शिव बाबा को याद करो, क्योंकि राम राम जपते तो त्रेता युग वाले राम सामने आता, उससे तो त्रेता युगवासी बनेंगे। या तो शिव बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा के पास जाएंगे, शिव बाबा के वर्षे के अधिकारी बनेंगे। बाबा को कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, हम उसके मात पिता, वो हमारा मात पिता, हम उसके बच्चे हैं, वर्षे के अधिकारी हैं। परंतु भक्ति मार्ग में देवी देवताओं के आगे भी जाकर कह देते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे। लक्ष्मी नारायण के तो अपने बच्चे उन्हें मात पिता कहेंगे। यहाँ तो हम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे के नाते से हम भाई बहन हो जाते हैं। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा जब कंबाइंड होते तब माता पिता कहलाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत डालो तो आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। प्रश्न है, आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने का आधार क्या है? आत्मा रूपी बैटरी में पावर भरने के लिए बुद्धि योग का बल चाहिए। जब बुद्धि योग बल से सर्वशक्तिवान बाप को याद करेंगे तो बैटरी भरेगी। जब तक बैटरी में पावर नहीं तब तक ज्ञान की धारणा भी नहीं हो सकती। आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने से टाइम लगता है। याद करते करते तुम फुल रोशनी में आ जाते हो। गीता है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। बच्चों ने गीतकार तो सुना, तुम बच्चे अब दिन में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये दुनिया में तो रोशनी रोशनी है, नई दुनिया में तो रोशनी रोशनी है, पुरानी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा है। ये है ब्रह्मा का घोर अंधेरी रात। तुम अभी दिन में जा रहे हो। बाबा बच्चों को कहते हैं ये बुद्धि का योग लगाते लगाते कभी थक मत जाना। जितना तुम योग लगाते हो उतना सोजरा होता। आत्मा रूपी दीपक की ज्योति उझाई हुई है, वह आती जाती है। उस बिजली से तो फट से करंट आ जाती, बटन दबाओ करंट आ जाती, परंतु आत्मा में कंप्लीट रोशनी आने में टाइम लगता है, क्योंकि आत्मा बहुत मैली हो चुकी है, तमो प्रधान हो चुकी है। अब वो सतो प्रधान बनने में टाइम लगता है। अंत तक फुल आ जाएगी। योग लगाते रहना है। मोटर की बैटरी भी सारी रात भरती है ना, अंत तक फुल हो जाएगी। वैसे ये मोटर है, इसमें अब घृत खत्म हो रहा है अथवा पावर कम हो गई। बाबा तो पावरफुल सर्वशक्तिवान है। इस बैटरी में सिवाय बुद्धि योग बल से पावर आ नहीं सकती।
इस बैटरी में, आत्मा रूपी बैटरी में, सिवाय सर्वशक्तिवान बाप के याद से बैटरी भर नहीं सकती। सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से बैटरी भरती है। बैटरी भरने के सिवाय नॉलेज भी धारण नहीं हो सकती। घड़ी घड़ी बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो और वर्षा लो, मन मना भाव। कितनी सहज बात है। मनुष्य तो राम का जाप करते चाहते हैं राम राज्य हो, परंतु राम राम जपने से राम राज्य थोड़ी हो जाएगा। सिर्फ जपने से तो राम राज्य नहीं आएगा। ये तो कोई को पता नहीं कि राम राज्य किसको कहा जाता है। जरूर राम ही अर्थात शिव बाबा ही राम राज्य बनाएंगे ना, तो उनकी बुद्धि में राम, त्रेता वाला राम आता है। अब उस राम राज्य में राम की, उस त्रेता वाले राम में राम को भी आराम नहीं था। राम राजा, उसकी स्त्री चोरी हो गई, प्रजा का क्या होगा। त्रेता युग वाले राम को भी आराम नहीं था, उसकी स्त्री चोरी हो गई तो प्रजा का क्या हाल होगा। जहाँ भी राजाओं की स्त्री कभी चोरी होती है क्या? ये लोग फिर राम सीता के लिए कह देते। ये बड़ी समझने की बातें हैं। वास्तव में राम तो परमपिता परमात्मा को कहा जाता। गाते भी हैं तो माता पिता हम बालक तेरे। अब माता पिता कौन सा जिसके लिए गाते हैं? एक तो है लौकिक माता पिता और एक है परलौकिक माता पिता। गायन है परलौकिक माता पिता का, तो सिद्ध है कि वो माता पिता है, वो भी इस समय बनते हैं। शांति धाम में तो पिता है, जब ब्रह्मा तन में आते हैं तब माता पिता बनते हैं। सतयुग में तो सिर्फ एक माता पिता होगा। इस समय तुम बच्चों को माता पिता से सुख घनेरे मिलते हैं। एक माता पिता हो, फिर एक माता पिता हो जाता परलौकिक। माता पिता द्वारा सतयुग की प्रारब्ध में सुख घनेरे, इस माता पिता का गायन है। फिर भी बाप ऐसे बच्चों को याद करना, फिर भी देखो ऐसे बच्चे जो बाप को याद करना भूल जाते हैं। तुम बच्चों को सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा आया हुआ है। हमेशा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का भी तो नाम है, वो है लौकिक माता पिता, ये परलौकिक माता पिता। ये पिता कैसे, माता पिता कैसे बनते हैं, ये राज है। कोई तो आते हैं, पहले ये प्रश्न पूछते हैं। पहले उनसे प्रश्न पूछना है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। अम्बा भी गुप्त है तो ब्रह्मा भी गुप्त है। ये ब्रह्मा बड़ी माँ है, ब्रह्मा बाबा बड़ी माँ है, सूक्ष्म है। क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट किया। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश का सब जानते हैं। अब तुमको परलौकिक माता पिता का नाम रूप देश का ऑक्यूपेशन को जानना है। मम्मा की भी ये बड़ी मम्मा है, ब्रह्मा सरस्वती की भी ये बड़ी मम्मा है, ब्रह्मा बाबा। बड़ी मम्मा द्वारा बाबा ने, शिव बाबा ने बच्चों को अडॉप्ट किया, तो माता पिता कंबाइंड हो जाते हैं। इनको माता पिता अक्षर या बाप दादा भी कहते हैं। ये ब्रह्मा है बड़ी माँ। लौकिक बाप का तो नाम रूप देश का सब जानते हैं। अब तुमको परलौकिक माता पिता का नाम रूप देश का ऑक्यूपेशन समझाना है। मम्मा की भी ये बड़ी माँ है, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा सरस्वती मम्मा को भी अडॉप्ट किया। बड़ी मम्मा ब्रह्मा बाबा, तो माता पिता कंबाइंड हो जाते। इनको माता पिता या बाप दादा कहते। किसको समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए कि बड़े बड़े बोर्ड पर लिखना चाहिए कि निराकार परमपिता परमात्मा को सब याद तो करते हैं, परंतु जानते नहीं कि ये माता पिता कैसे हैं। क्योंकि यहाँ की बातें बड़ी विचित्र हैं। बाप भी आकर नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा कहती है ओ परमपिता परमात्मा, वह भी आत्मा है लेकिन वह सुप्रीम है। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु, ऐसे शिव बाबा भी ज्योति बिंदु, लेकिन वो सुप्रीम है, परम है, ऊंचे से ऊंचा है, परम धाम में रहने वाला है।
वह खुद तो जन्म मरण में आते नहीं, आकर के हम बच्चों को पति जन्म मरण से छुड़ाते हैं, पति जन्म मरण से छुड़ाते हैं, दुखों से छुड़ाते हैं। पावन जन्म सतयुग में होगा। वे आकर पतित आत्माओं को ही पावन आत्मा बनाते हैं, इसलिए उन्हें पतित पावन कहा जाता। मनुष्य तो राम सीता का अर्थ भी नहीं समझते। वास्तव में सब भक्तियाँ सीताएं हैं, याद करती हैं एक साजन शिव बाबा को, परमात्मा को। बाप कहते बच्चे, इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य है, सिर्फ लंका में नहीं। रावण को जलाते भी जहाँ हैं, लंका हिंदुस्तान में नहीं है, वह तो बौद्धियों का अलग खंड है। इस समय सारी दुनिया रावण के बंधन में है। आधा कल्प है रावण राज्य, आधा कल्प है राम राज्य। सतयुग त्रेता राम राज्य, द्वापर का युग रावण राज्य। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, ये सब बातें बुद्धि में रखनी है। इस समय तो रावण पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वही विश्व के मालिक बनेंगे। इस समय तो रावण अर्थात 5 विकारों पर विजय पा रहे हो। जो पूरी विजय पाएंगे वो इस सतयुग में राज करेंगे। आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उन्होंने ये स्वर्ग की प्रारब्ध कहाँ से पाई और कैसे पाई? सतयुग में तो संख्या बहुत थोड़ी होती है, लाखों के अंदाज में। आज तो करोड़ों के अंदाज में, वह लाखों के अंदाज में। जमुना के कंठे पर राजधानी होगी। वहाँ कोई विकार की बात होती नहीं, वहाँ तो होंगे सब निर्विकारी। बच्चे भी योग बात से पैदा होंगे। तो पहली बात ये समझें कि परमपिता परमात्मा और हम आत्माएं सब परलोक में रहने वाली वहाँ से आती हैं पाठ बजाने। तो हमारा परलौकिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा। नंबर 1 बात ये है समझने की, पहले ये बाप का संबंध निकालो तो माँ और वर्षे का संबंध तब निकलेगा। अल्लाह को भूलने से सब कुछ भूल गए। अपने आप को भूले, बाप को भूले, घर को भूले, धर्म को भूले, कर्म को भूले, लक्ष्य को भूले, लक्षण भूले। रावण ने पहले अल्लाह से पीछे किया, मैंने अल्लाह को भुलाया। फिर अल्लाह की मदद से तुम रावण पर जीत पाते हो। पहले रावण ने हमें शिव बाबा से दूर किया, अपने में फंसाया। अब शिव बाबा के आने से सब कुछ जान गए, फिर रावण पर जीत पाते हो। समझने की पॉइंट्स तो बहुत है, प्रदर्शी में मुख्य बात अल्लाह की समझानी। अल्लाह के बाद बेत आता है। अल्लाह नहीं समझा तो कुछ नहीं समझा। कितना भी बल माथा मारो, परम पिता है, पिता से तो वर्षे का अधिकार मिलता है। त्रिमूर्ति पर समझाना कितना सहज है। ऊपर में बड़ा खड़ा है, ऊपर शिव बाबा, नीचे लक्ष्मी नारायण वर्षा, फिर विष्णु। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो तो इस वर्षे के अधिकारी बनो। बच्चे कहते बाबा आप तो निराकार हैं, आप कैसे वर्षा देंगे? बाबा कहते बच्चे मैं ब्रह्मा द्वारा देता हूँ, जो आए उनको इस बात पर समझाओ कि शिव बाबा निराकार है, लेकिन ब्रह्मा मुख द्वारा आकर हमें ज्ञान देते हैं, वर्षा देते हैं। मूल बात ही त्रिमूर्ति की है। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश, विष्णु द्वारा दैवी सृष्टि की पालना, लक्ष्मी नारायण वहाँ पर पालना करते हैं। शिव बाबा को ज्ञान का सागर कहा जाता है। फिर यह है वर्षा। अब बाप है निराकार, लक्ष्मी नारायण को वर्षा कैसे मिला? तुम ये जानते हो, विष्णु कुमार नहीं कहलाते हो, तुम तो हो बीके ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मापुरी मनुष्यों की कही जाती है। सिंध में भी ब्रह्मापुरी थी। शिव बाबा ने हमेशा बाप दादा कंबाइंड कहना ठीक है कि हमेशा कंबाइंड है शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। कभी बाबा कभी दादा बोलेंगे,
दोनों आत्माओं का मुख तो एक ही है ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का मुख तो एक है। जब जिसको चाहे यूज करे, बंधन थोड़ी है। तो पहले ये बात समझो कि गीता का भगवान स्वयं शिव बाबा है। वो कहते मैं ब्रह्मा विष्णु शंकर ये सूक्ष्म वतनवासी देवताएं हैं। ये ब्रह्मा तो मनुष्य है, लक्ष्य है संपूर्ण देव ब्रह्मा बनने का। जब संपूर्ण बनेंगे तो देवता कहलाएंगे, क्योंकि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। इन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस समय भगवान बैठ सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना है। समझानी तो बहुत सहज है। ये शिव बाबा का ये वर्षा, ये शिव तो निराकार है, इसलिए ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती तो ज़रूर अभी ही राजयोग सीखेंगे ऐसा देवता बनने के लिए। ये शिवपुरी है, ये विष्णुपुरी है। शांति धाम शिवपुरी, सज्जू विष्णुपुरी, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी आत्माओं को जगाकर रोशनी देते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अल्लाह की याद से रावण माया पर जीत पानी है। शिव बाबा की याद से माया रावण पर जीत पानी है। सबको अल्लाह का परिचय देना है। दूसरा, याद की यात्रा से थकना नहीं। याद की यात्रा से थकना नहीं। अपनी बैटरी को चार्ज करने के लिए सर्वशक्तिवान बाप को याद करना है। अब आज का वरदान, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले, एक बाप की याद द्वारा एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सार स्वरूप भव। एक रस स्थिति में रहने की सहज विधि है एक ही याद। एक बाबा दूसरा न कोई। जैसे बीज में सब कुछ समाया होता, ऐसे बाबी बीज है जिसमें सर्व संबंधों का, सर्व प्राप्तियों का सार समाया हुआ है। एक बाप को याद करना अर्थात सार स्वरूप बनना। तो एक बाप दूसरा न कोई, ये एक ही याद ही एक रस स्थिति बनाती है। जो एक सुखदाता बाप की याद में रहते हैं, उनके पास दुख की लहर कभी आ नहीं सकती। उन्हें सपन में भी सुख के, खुशी के, सेवा के, मिलन मनाने के सपन आते हैं। स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्माओं का दीपक जगाने वाला ही सच्चा कुल दीपक है। श्रेष्ठ आत्माओं का दीपक जगाने वाले ही सच्चे कुल दीपक हैं। अब है मातेश्वरी जी के अनमोल माँ वाक्य। परमात्मा द्वारा फर्स्ट लॉटरी क्यों ना विन करें। जब भगवान देने वाला दे रहा है, हम क्यों ना विन करें। देखो मातेश्वरी जी के कितनी सुंदर पॉइंट है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं थोड़ा सा पुरुषार्थ करने से हम भी सेकंड में तो आ जाएंगे। बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं कि थोड़ा सा भी पुरुषार्थ करने से हम भी वैकुंठ में आ जाएंगे। परंतु उनको ये सोचना चाहिए कि परमात्मा बाप इस समय आया हुआ है कंप्लीट वर्षा देने के लिए। तो स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। जब बाबा देने वाला है तो हम क्यों ना विन करें। वो है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी 2 लड्डू पकड़ कर बैठे कि यहाँ का भी सुख लूँ, वहाँ का भी, वैकुंठ का भी कुछ ना कुछ सुख लूँ। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने वाले अनकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों कतराते हो। तब गुरु नानक जी ने कहा कि परमात्मा तो दाता है, समर्थ है,
मगर आत्माओं को लेने में ताकत नहीं है। वो तो देने वाला समर्थ है, आत्मा में लेने की ताकत नहीं। वो देता है, लेने वाले थक जाते हैं। लेकिन लेने वाला थक जाता। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों ना चाहेंगे हम भी ये पद पाएं। परंतु देखो बाबा इस समय कितनी मेहनत कराते हैं, फिर भी माया कितना विघन डालती है। क्यों? क्योंकि अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया। तभी परमात्मा आते हैं जिसमें सब रस समाये हुए हैं, जिससे सभी संबंध की रचना मिलती है। तभी तो मैं माता च पिता तो मैं कहते, ये महिमा उस परमात्मा की है, बलिहारी संगम समय की है, जो ऐसा संबंध जुटा। अच्छा जी, ओम शांति।